इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को और किसी भी चैप्टर के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं सारे चैप्टर का लिंक दे दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे अपने लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स का यूज करके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। देखिए एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्टिव 1 प्लस, अब ये u इंटू भी के फॉर्म में है तो साइन एक्स को रखेंगे एंड कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन एक्स को रखे, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्टिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब कॉस एक्स को रखेंगे एंड साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब x इक्वल टू पाई बाई टू पे अपने लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई टू पे निकाल लेते हैं। x इक्वल टू पाई बाई टू पे तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग x की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई टू। देखिए 1 माइनस साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस कॉस पाई बाई टू का वैल्यू 0 होता है तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। यानी कि x इक्वल टू पाई बाई टू पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? 0 आ गया है। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? अब सेकेंड क्वेश्चन में है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एट माइनस 1,0। अपने लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। देखिए गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग x टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x, अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, अब पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 माइनस 1 -3, यानी कि ये आ गया 2x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये x टू दी पावर -3 नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -1,0 निकाल लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स एट -1,0, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए x के जगह क्या पुट करेंगे? -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 2 अपॉन एक्स के जगह -1 पुट कर लीजिए। 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 अपॉन -1 का पावर ऑड -1 ही रहेगा, यानी कि ये आ गया -2 -2, ये -4 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -1,0 आ गया -4। अब अपने लोग को निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया है? -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/4, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट -1,0, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट -1,0, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट -1,0 इक्वल टू 1/4। ठीक है, यही अपने लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। साइन 2x प्लस 5 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 2x का जो वैल्यू होगा, ये भी तो साइन थीटा का ही फॉर्म है ना, तो साइन 2x का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +5 भी है तो यहाँ पे हम लोग +5 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे +5 ऐड करेंगे तो इस दोनों में भी ऐड करना पड़ेगा। देखिए तो -1 + 5 और ये हो जाएगा 1 + 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 2x + 5 की जगह हम लोग f(x) लिख सकते हैं, तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए -1 + 5 4, 1 + 5 6, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 6 होगा।
यानी कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 4 होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा। अपने लोग से मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 इज 6। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6 है। इस फंक्शन का 6 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है एंड 4 से कम कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अपने लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेते हैं, गिवन 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब हम लोग dy अपॉन dx का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो इसके दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। तो ये हो गया 2dy अपॉन dx इक्वल टू -2x। अब यहाँ से अगर हम लोग dy अपॉन dx निकालें तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल -x। dy अपॉन dx आ गया -x। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं एट 1,1। dy अपॉन dx इक्वल टू x की जगह क्या पुट कर देंगे? x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आ गया -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल लिए हैं। अब निकालना है अपने लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1, तो -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो आ गया क्या? 1। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 क्या आ गया? 1 आ गया। ये अपने लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एट 0,0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से भी पहले हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अब इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। एट 0,0 dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए x की जगह क्या पुट करेंगे? 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,0 क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 1 है, तो 1 -1 अपॉन 1 यानी कि -1। ये निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,0 इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पे y1 x1 जिस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एंड m जो है ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो देखिए y माइनस y1 की जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे इक्वल टू m की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? -1, तो -1 इंटू x माइनस x1 की जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे इक्वल टू, देखिए y माइनस 0 y इक्वल टू ये हो गया -x इधर आएगा तो +x, y प्लस x इक्वल टू 0। यही हो गया अपने लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,0। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि एट व्हाट पॉइंट f(x) इक्वल टू x इंटू ई रेज टू द पावर x इज मिनिमम। इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पे मिनिमम है? सबसे पहले हम लोग f' निकाल लेंगे। देखिए f' इक्वल टू, देखिए ये u इंटू v के फॉर्म में है ना, पहला वाले को रखेंगे, दूसरा वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा वाले को रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा, तो ये आ गया f'। अब अपना लोग f'' निकाल लेते हैं, f''। देखिए फिर ये u इंटू v के फॉर्म में है, x को रखेंगे ई रेज टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू द पावर x, प्लस अब ई रेज टू द पावर x को रखेंगे एंड x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो यही रह जाएगा, ये निकल गया f''। अब f' को 0 के बराबर करते हैं, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, x इंटू ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर x इक्वल टू 0। यहाँ से ई रेज टू द पावर x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब ये तो जीरो के बराबर होगा नहीं, अगर x प्लस वन को जीरो के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ गया -1। अब x इक्वल टू -1 पे f डबल डैश x का क्या नेचर होगा, यानी कि ये जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए एट x इक्वल टू -1 f डबल डैश -1 इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू ई रेज टू दी पावर -1 प्लस ई रेज टू दी पावर -1 प्लस ई रेज टू दी पावर, फिर यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर दिए, तो f डबल डैश -1 इक्वल टू क्या आ गया। देखिए ये है माइनस ई रेज टू दी पावर -1, ये है प्लस ई रेज टू दी पावर -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। अब ई रेज टू दी पावर -1 यानी कि ये आ गया 1/e, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि जीरो से बड़ा है। अब देखिए x इक्वल टू -1 पे f डबल डैश x जो है ये जीरो से बड़ा है, यानी कि x इक्वल टू -1 पे ये जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू देगा। अगर x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन जीरो से छोटा होता तो x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि देयरफॉर fx इक्वल टू x इंटू ई रेज टू दी पावर x इज मिनिमम एट x इक्वल टू -1। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 3। देखिए x इक्वल टू 3 पे अपने लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, गिवन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 3 12 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 12 ये 22, y का वैल्यू आ गया 22। अब हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, यानी कि dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 4x का डिफ्रेंसिएशन 4। अब x इक्वल टू 3 पे dy अपॉन dx क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 3, यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3 क्या आ गया 10 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत आसान है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे y1 x1 जो है ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट से टेंजेंट क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे टेंजेंट जो है ये 3 एंड 22 से क्रॉस कर रही है, तो हम लोग y1 की जगह 22 पुट करेंगे एंड x1 की जगह 3 पुट करेंगे। तो y माइनस y1 की जगह क्या पुट करेंगे 22 इक्वल टू m की जगह m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 10, तो 10 x माइनस x1 की जगह क्या पुट करेंगे x1 की जगह 3 पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया y माइनस 22 इक्वल टू 10x माइनस 30। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा काम करना है, माइनस 30 को इधर शिफ्ट कर दीजिए और y को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 10x यहीं पे रहेगा, y को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 10x होगा, 10x माइनस y इक्वल टू, अब माइनस 30 इधर आ जाएगा तो प्लस 30 माइनस 22 ये हो जाएगा 8। यही अपने लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग f डैश x निकाल लेते हैं। f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। अब हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखो f डैश x इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम लोग 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। f डैश x इक्वल टू 3 इंटू, देखिए इस पूरा को हम लोग x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, f डैश x का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मान लो अगर अंदर में निगेटिव वैल्यू भी आ रहा है तो स्क्वायर होकर तो फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब अगर x के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि x के जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिए, f डैश x का वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर fx इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अपने लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है एट 1,11। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2x। ठीक है, अब इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा वो निकाल लेते हैं। एट 1,11 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 1, 12 माइनस 2 10। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 10 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,11 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy अपॉन डी एक्स -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 10 है 10। तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,11। ठीक है, ये अपने लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या है 12x माइनस एक्स क्यूब। अब dy अपॉन डी एक्स यहाँ से हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 12 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। अब यहाँ से अगर हम लोग x स्क्वायर इक्वल टू करें तो 12 अपॉन 3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √4 यानी कि प्लस माइनस 2। x का दो वैल्यू आ गया, एक प्लस 2 एक माइनस 2। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एट x इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 2 ज़ा 24 माइनस 2 का क्यूब 8, 24 माइनस 8 ये हो जाएगा 16। अब एट x इक्वल टू -2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार x का वैल्यू +2 लेंगे, एक बार x का वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -24 माइनस 2 का क्यूब, -8 होगा और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +8 हो जाएगा, तो ये आ गया -16। यानी कि जो पॉइंट है जिस पे ये जो कर्व है उसका स्लोप 0 होगा वो 2 पॉइंट आया है 2,16 एंड -2, -16। तो लिखिए एट 2,16 एंड -2, -16 स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप एट 2,16 एंड -2, -16 स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x एट x इक्वल टू π/6। x इक्वल टू π/6 पे अपने लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो उसके लिए अपने लोग को dy अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 sin 3x इंटू साइन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन cos, तो cos 3x इंटू 3x का क्या हो जाएगा 3। अब x इक्वल टू π/6 पे dy अपॉन डी एक्स का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। x इक्वल टू π/6 देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू साइन 3 इंटू एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे π/6। अगर x की जगह π/6 पुट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 यानी कि π/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी x की जगह π/6 पुट करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। अब cos π/2 यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 के बराबर होता है। अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू π/6 क्या आ गया 0। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। सबसे पहले हम लोग f' निकाल लेंगे। f' इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x। अब हम लोग f"x निकाल लेते हैं। f"x क्या हो जाएगा cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। अब हम लोग f' को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस sin x इधर चला जाएगा तो cos x इक्वल टू sin x हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 को यहीं पे रहने देते हैं और cos x मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, यानी कि tan x इक्वल टू 1 आ गया। अब इस 1 की जगह हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया π/4। अब इस x के वैल्यू पे f डबल डैश x का क्या नेचर होगा, यानी कि ये 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। एट x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 पे f डबल डैश x का क्या वैल्यू होगा, x के जगह हम लोग π/4 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। ठीक है, तो f डबल डैश π/4 क्या आ गया, देखिए साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 1/√2। फिर यहाँ पे cos π/4 का वैल्यू 1/√2, तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, ये हो जाएगा माइनस 2/√2, माइनस 2/√2। ये 0 से छोटा है। अब देखिए x इक्वल टू π/4 पे f डबल डैश x जो है ये 0 से छोटा है, यानी कि x इक्वल टू π/4 पे fx मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर x इक्वल टू π/4 पे f डबल डैश x 0 से बड़ा होता तो हम लोग बोलते कि x इक्वल टू π/4 पे fx मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कि मैक्सिमम वैल्यू एट fx इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू π/4। देयरफॉर हम लोग f ऑफ π/4 अब निकाल लेते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन π/4 यानी कि 1/√2 प्लस कॉस π/4 यानी कि 1/√2, ये आ जाएगा 2/√2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो बचा √2, यानी कि f ऑफ π/4 क्या आ गया, √2। यही मैक्सिमम वैल्यू है इसका। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। मैक्सिमम प्रॉफिट अपने लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग p डैश x निकाल लेते हैं। p डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 72x का हो जाएगा माइनस 72 और इसका हो जाएगा माइनस 36x। ठीक है, अब हम लोग p डबल डैश x निकाल लेते हैं। p डबल डैश x ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा माइनस 36। अब हम लोग p डैश x को 0 के बराबर करते हैं। p डैश x इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू 0, माइनस 72 इधर आएगा तो प्लस 72, माइनस 36x इक्वल टू प्लस 72, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। अब देखिए एट x इक्वल टू माइनस 2 p डबल डैश x 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा, ये हम लोग चेक करेंगे। एट x इक्वल टू माइनस 2, देखिए x का कोई भी वैल्यू हो, p डबल डैश x तो 0 से छोटा ही होगा क्योंकि ये निगेटिव है। तो एट x इक्वल टू माइनस 2 p डबल डैश x स्मॉलर देन 0। अब ये अगर 0 से छोटा है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 2 पे ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो लिख लीजिए देयरफॉर px इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2। अब मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग माइनस 2 पुट कर देंगे। तो 41 माइनस 72 इंटू माइनस 2 माइनस 18 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, देखिए 41 माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 7 टू 14, ठीक है, माइनस 18 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए 415 448 185, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 72, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 7 1 1 113, यही मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है ये अपने लोग को बताना है। सबसे पहले हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है तो पहला को रखेंगे, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर को रखिए, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस, अब ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को रखिए एंड एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया,
यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स है, यहाँ भी ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स है, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा 2। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं, यानी कि इसको जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए एक्स को जीरो के बराबर कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा जीरो, इसको जीरो के बराबर कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, एक्स का 2 वैल्यू आ गया। अब साइन स्कीम हम लोग ले लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए, साइन स्कीम फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पे एक हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब यहाँ जीरो लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्स के जगह पुट करके देखेंगे, मान लेते हैं जीरो से छोटा हम लोग पुट करते हैं -1, यहाँ पे एक्स के जगह -1 पुट करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स के जगह -1 पुट कीजिएगा तो -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। अब देखिए प्लस 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 इंटू माइनस माइनस, यानी कि ये जीरो से छोटा है। इस इंटरवल में डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो से छोटा है। अब यहाँ पे जीरो से बड़ा और 2 से छोटा, मान लेते हैं 1.5 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, देखिए, और ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही। अब यहाँ पे -1.5 पुट करेंगे एक्स के जगह तो -1.5 प्लस 2 0.5, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ओवरऑल इस इंटरवल में डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए ना, निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, 2 से बड़ा मान लेते हैं 3 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव है, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ये तो पॉजिटिव है ही। अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 2 ये निगेटिव आ गया, यानी कि ओवरऑल ये निगेटिव आ रहा है। अब पूछा जा रहा है कि ये जो है ना ये किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तब इंक्रीज़ करता है, और पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तब डिक्रीज़ कर देता है। तो यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव किस इंटरवल में जा रहा है, इस इंटरवल में जा रहा है ना, यहाँ से इन्फिनिटी टू 2, यानी कि लिख लीजिए कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इन्फिनिटी टू 2, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है एट विच पॉइंट द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस कर्व के किसी पॉइंट पे ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कर्व है, अब इस कर्व के इस पॉइंट से ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। देखिए कर्व का इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इस दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो दोनों तो स्लोप इसी पॉइंट पे निकाला जा रहा है, तो दोनों तो इक्वल ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 का यूज करके अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2y, यानी कि 2/y। अब देखिए दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों इसी पॉइंट पे निकाला जा रहा है। नाउ 1 इक्वल टू 2/y, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ गया 2। अब इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू हम लोग पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1,2। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, लास्ट में लिख लीजिएगा कि देयरफॉर एट 1,2 द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्लियर है बात।